हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने लारावेल प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था और उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था। इस वीडियो में हम लॉगिन पेज को सेटअप करेंगे और ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं लारावेल के डिफ़ॉल्ट यूजर्स टेबल में कुछ फील्ड्स ऐड कर लूँगा, जिसके लिए मैं जाता हूँ यूजर्स टेबल की माइग्रेशन फाइल में, जो मेरे डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फोल्डर में होगी। यहाँ मैं स्कीमा फंक्शन के अंदर अपनी फील्ड्स ऐड कर लूँगा। ये मेरी फील्ड्स मैंने ऐड कर ली। इसमें सबसे पहले रोल फील्ड है, जिसका डेटा टाइप है enum, और यहाँ मैं 3 रोल्स अरे में डिफाइन करूँगा: एडमिन, मैनेजर और एम्प्लॉय। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्लॉय होगी। उसके बाद मैं इस एक्टिव नाम से एक बुलियन वेरिएबल लूँगा, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रहेगी। इसके बाद इमेज को स्टोर करने के लिए मैं अवतार नाम से एक फील्ड ले रहा हूँ, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की रहेगी और ये नलेबल भी रहेगी। इसके बाद फोन और डिपार्टमेंट, ये फील्ड्स भी स्ट्रिंग टाइप की रहेगी और ये नलेबल रहेगी। अब इन फील्ड्स को मैं डेटाबेस में माइग्रेट भी कर लूँगा। उसके लिए मैं टर्मिनल में माइग्रेशन की कमांड चलाऊँगा, php artisan migrate। तो देखिए मेरी फील्ड्स अब माइग्रेट हो चुकी है। एक बार मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ। इसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा और देखिए यूजर्स टेबल में ये फील्ड्स आ चुकी है। अब मैं इन न्यू फील्ड्स को यूजर मॉडल के फिलेबल अरे में भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैं लॉगिन व्यू के लिए एक ब्लेड फाइल बनाता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज फोल्डर में। यहाँ मैं ऑथ नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक नई ब्लेड फाइल बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा login.blade.php। इसके बाद मैं इस फाइल में मेरे पास जो फॉर्म का टेम्पलेट है उसका कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैंने बूटस्ट्रैप में बनाया है। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप कमेंट में वैसे लिख सकते हैं। अब हम यूजर्स टेबल में डमी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं सीडर का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं जाता हूँ अपनी डेटाबेस सीडर फाइल में, जो मेरे डेटाबेस फोल्डर में सीडर फोल्डर के अंदर है। यहाँ इस रन फंक्शन में मैं पहले एडमिन यूज़र को क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं नेम एडमिन यूज़र रखूँगा, ईमेल रहेगा admin@taskmanager.com, रोल विल बी एडमिन और पासवर्ड को मैं #facade से इनक्रिप्ट करता हूँ और इसे मैं ऊपर इंपोर्ट भी कर लूँगा। इसी तरह डिपार्टमेंट और फोन भी मैं डमी डालता हूँ। इसके बाद मैं 2 मैनेजर्स और 4 एम्प्लॉयज फटाफट क्रिएट करता हूँ।
एम्प्लॉयज़ के लिए मेरे पास ये डमी डेटा है जिस पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा और इसे एम्प्लॉयज़ नाम के एम्प्टी अरे में स्टोर करूंगा। अब इस डेटा को मैं डेटाबेस में क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे सीडर की कमांड चलानी होगी। सो आई विल रन php artisan db sid। देखिए, ये कमांड सक्सेसफुली रन हुई है। एक बार मैं डेटाबेस में भी चेक करता हूँ। तो देखिए, मेरे यूजर्स इस टेबल में क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं नया कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए मैं ये कमांड चलाऊंगा php artisan make कंट्रोलर और मेरे कंट्रोलर का नाम होगा ऑथ कंट्रोलर। और यहाँ इस कंट्रोलर में मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा शो लॉगिन नाम से, जिसमें मैं अपने लॉगिन ब्लेड को व्यू फंक्शन में कॉल करता हूँ। अब इसके लिए मैं एक राउट डिफाइन करूंगा। फॉर दैट आई विल गो इनटू माय राउट्स फोल्डर। यहाँ पे web.php फाइल में मैं एक गेट राउट डिफाइन करता हूँ। अब एक बार हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है। मैंने राउट्स की फाइल में कंट्रोलर को इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए ये एरर आ रहा है। इसे मैं करेक्ट करता हूँ। नाउ लेट्स रिफ्रेश अगेन। और ये रहा मेरा लॉगिन व्यू। अब नेक्स्ट काम मेरा होगा कि इस लॉगिन फॉर्म को मैं लॉगिन मेथड पे सबमिट कराऊंगा। इस नए राउट को मैं एक नाम भी देता हूं, login.post। इसे सबसे पहले मैं अपनी ब्लेड फाइल में एक्शन एट्रीब्यूट में डिफाइन करता हूं। मैं लिखता हूं राउट और इसके अंदर मैं इस राउट नेम को पास करता हूँ। अब इसके लिए मैं नया राउट डिफाइन करूंगा। मैं इसी ऊपर वाले राउट को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं चेंज करूंगा। मेरे मेथड का नाम होगा पोस्ट और कंट्रोलर मेथड का नाम होगा लॉगिन। और इस राउट को मैं वही नाम दूंगा जो मैंने अपनी ब्लेड फाइल में दे रखा है, login.post। अब इसे मैं कंट्रोलर में डिफाइन करता हूं। आई विल राइट पब्लिक फंक्शन लॉगिन और इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर भी यूज होगा। अब सबसे पहले मैं डेटा को वैलिडेट करता हूं। उसके लिए मैं सारे वैलिडेशन रूल्स एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं। मेरे वेरिएबल का नाम होगा क्रेडेंशियल्स और वैलिडेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट क्लास का वैलिडेट मेथड यूज करूंगा और इसमें एक अरे में मैं सभी वैलिडेशन रूल्स को सेट करता हूं। सबसे पहले मेरा ईमेल, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड रहेगा और ये वैलिड ईमेल भी होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड भी मेरी रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी और इसकी लेंथ मिनिमम 6 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। अब यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथ फैसाड को यूज करूंगा।
इसमें अटेम्प्ट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और मेरे वैलिडेशन रूल्स को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ये ऑथ अटेम्प्ट मेथड यूजर के ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करता है और अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड होते हैं तो लारावेल यूजर को लॉगिन कर देता है। अब इसके बाद हम सेशन रीजनरेट मेथड को कॉल करते हैं जो एग्जिस्टिंग सेशन आईडी को रीजनरेट करता है और उसके बाद मैं यूजर की डिटेल्स एक यूजर वेरिएबल में स्टोर करता हूं। अब हमारे यूजर्स टेबल में जो इज एक्टिव फील्ड है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है उसको मैं यहाँ पे वैलिडेट कर लूंगा। अगर यूजर इनएक्टिव है तो मैं यूजर को डायरेक्टली लॉग आउट करवाऊंगा विथ एरर मैसेज एज योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। और अगर यूजर क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट है तो यूजर को उसी पेज पे रिडायरेक्ट करूंगा विथ एरर मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं विथ एरर्स फंक्शन को अलॉन्ग विथ इनपुट फंक्शन, जिससे पेज रिफ्रेश होने पर भी फॉर्म डेटा लॉस नहीं होगा। और अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो मुझे यूजर को उसके रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट भी करना होगा। उसके लिए मैं यूजर मॉडल में कुछ कस्टम रोल हेल्पर फंक्शंस दूंगा। मैं जाता हूं यूजर मॉडल फाइल में और यहां मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा इज एडमिन फंक्शन को, जो मेरे रोल फील्ड में एडमिन वैल्यू को स्टोर करेगी। इसी तरह इज मैनेजर और इज एम्प्लॉय फंक्शंस को भी मैं डिफाइन कर लेता हूं और मेरे रोल फील्ड्स में ये मैनेजर और एम्प्लॉय रोल को स्टोर करेंगे और इन सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप बूलियन रहेगा। अब नेक्स्ट मैं एक मेथड डिफाइन करता हूं गेट डैशबोर्ड राउट नाम से। इस मेथड का काम है कि करंट लॉग्ड इन यूजर के रोल के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड राउट को रिटर्न करना। यहां हम मैच एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। ये PHP 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये स्विच स्टेटमेंट का मॉडर्न अल्टरनेटिव है। अब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं तीनों रोल्स को सेम एडमिन डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करता हूं और सिर्फ यूजर का डेटा डिस्प्ले करता हूं। आगे की वीडियोस में हम हर रोल के लिए सेपरेट डैशबोर्ड बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट लेआउट्स और फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद मैं ऑथ कंट्रोलर में जाता हूं और यहां मैं एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन करूंगा रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड नाम से, जो मुझे रोल के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। इसे मैं लॉगिन फंक्शन में भी यूज कर लेता हूं और शो लॉगिन मेथड में भी मैं यूजर को ऑथेंटिकेट कर लूंगा। अगर सब सही है
it will redirect me to the dashboard. अब मैं डैशबोर्ड के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, जिसके लिए आई विल रन कमांड php artisan make controller और मेरे कंट्रोलर का नाम होगा डैशबोर्ड कंट्रोलर, जो कि मैं एडमिन फोल्डर में क्रिएट करूंगा। तो देखिए मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैं डिफाइन करूंगा इंडेक्स मेथड और यहां मैं यूजर की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके आपको दिखाता हूं। फॉर दैट आई विल राइट रिटर्न ऑथ यूजर फंक्शन। उसके बाद web.php में हम राउट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एक राउट डिफाइन करूंगा और इस डैशबोर्ड कंट्रोलर को ऊपर में इंपोर्ट कर लूंगा। अब इस राउट को मैं एक नाम देता हूं admin.dashboard। सो नाउ लेट्स चेक। सो अब हम चेक करते हैं कि सब प्रॉपर है या नहीं। नाउ लेट्स चेक फर्स्ट विथ एडमिन क्रेडेंशियल्स और मैंने अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एंटर किए और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे रिडायरेक्ट किया है डैशबोर्ड पे और देखिए एडमिन यूजर की सारी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले कर रहा है। और अब मैं आपको मैनेजर रोल से भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले इस लॉगिन पेज को मैं इनकॉग्निटिव मोड में ओपन करूंगा। देन आई विल फिल द क्रेडेंशियल्स एंड देन क्लिक लॉगिन। सो ये देखिए अब ये मैनेजर यूजर की इंफॉर्मेशन करेक्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड पेज को सेटअप करेंगे और लॉगआउट फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस इन योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक्स।